हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीति आयोग और एनडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो इन दो टॉपिक पे बेस्ड जो एमसीक्यू बनते हैं हम लोग वो देखेंगे। ये दोनों टॉपिक अभी आपके सिलेबस में न्यूली ऐड हुई है, क्लास 12 की जो लेटेस्ट सिलेबस जो है, और ये दोनों टॉपिक ऐड हुई है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर में। तो ये बेसिकली पार्ट 4 है और इस तरह से हम लोग टोटल 154 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो नीति आयोग की क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। तो ये क्वेश्चन नंबर 130 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर की, और नीति आयोग जो टॉपिक जो है उसकी ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग वैसे बॉडी को बोलते हैं जो जिसका फॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंडर होता है। तो नीति आयोग का फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनडीसी इज अ स्टेटरी बॉडी। एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो ये एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी वैसे बॉडी को बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट किसी लॉ के अंडर करती है। सो ये एक स्टेटरी बॉडी भी नहीं है। तो करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट हमारा कोई नहीं है, ऑप्शन डी। नीति कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो नीति कमीशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के जगह पे हम लोग देखते हैं कि नीति कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है, नीति कमीशन नहीं नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। It provides the necessary and the technical advice to union government regarding policy making at the central and state level। तो जो नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि वो किस तरह से जो है अपने पॉलिसीज को अच्छी पॉलिसी जो है वो बना सके। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो नीति आयोग क्या है? ये एक थिंक टैंक है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये एक थिंक टैंक है टू द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। थिंक टैंक का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये एक कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में काफी डिटेल में स्टडीज करते हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर में है कि उस एडवाइस को माने कि या ना माने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी एडवाइस दिए जाएंगे नीति आयोग के द्वारा वो गवर्नमेंट को मानने ही है। ये गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट अगर मानती है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है तो नीति आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वर्क्स बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच। तो नीति आयोग जो है ये वर्क करती है बॉटम अप अप्रोच के अकॉर्डिंग। बॉटम अप अप्रोच क्या है? सो बेसिकली नीति आयोग जब प्लानिंग करती है तो इसके प्लानिंग में जो है वो विलेजेस होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर वो स्टेट होती है और फिर वो नेशनल जो कंट्री जो है ये होती है। मतलब नीति आयोग ये सभी लेवल्स को, चाहे कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर और उससे लोअर लेवल पे भी प्लानिंग करती है। तो बिल्कुल ये ऐसा करती है, तो इसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो ये करेक्ट है। नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग जो है ये जब वर्क करती है तो ये एक तरह से स्पिरिट जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इसको इंकरेज करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके दोनों साथ में मिलके प्लानिंग करते हैं, दोनों साथ में मिलके प्लान को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेशन करके वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ इसे हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, तो तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी। Who presides over NDC? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है जब इसकी मीटिंग्स होती है तो वो मीटिंग का चेयरमैन, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है ये एनडीसी की जब मीटिंग जब होती है उसको प्रिसाइड करते हैं।
Planning Commission based on socialist model was formed for the planned development of India। तो बिल्कुल प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन इसलिए किया गया था कि इंडिया जो है एक सोशलिस्ट मॉडल पे डेवलप करके हमारे कंट्री को डेवलप किया जा सके। हम लोग ये सोशलिस्ट मॉडल को हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया और एक प्लान तरीके से डेवलप कर सके, बिल्कुल ये रीजन था। It was becoming ineffective and irrelevant, particularly in terms of coping with the pressing challenges of development। लेकिन हम लोग ये देखें कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसको बंद करके नीति आयोग जो है उसको लाया गया था। तो प्लानिंग कमीशन में क्या प्रॉब्लम था? तो प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ही इनइफेक्टिव बन चुका था, ये इररिलेवेंट बन चुका था। स्पेशली प्रेजेंट डे में जो भी चैलेंजेस थे डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो उन चैलेंजेस को सही तरीके से फेस नहीं कर पा रहा था प्लानिंग कमीशन। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग को लाने का फैसला किया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है हमें। सो दोनों ही करेक्ट है। एडवाइस गिवन बाय एनडीसीआर, सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अगर कोई भी एडवाइस देती है, सो वो एडवाइस क्या बाइंडिंग है या फिर वो बाइंडिंग नहीं है, या फिर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है कैबिनेट के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के थ्रू रिजेक्ट कर सकते हैं? सही आंसर है कि ये नॉन बाइंडिंग है। आपको याद रखना है एनडीसी और नीति आयोग, एनडीसी और नीति आयोग जो भी एडवाइस देते हैं, बेसिकली दोनों का काम है एडवाइस देना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना ताकि गवर्नमेंट सही तरीके से डेवलपमेंट कर सके और सही पॉलिसी फॉर्म कर सके, सही पॉलिसी बना सके। लेकिन ये जो एडवाइस होती है ये एडवाइस कंपलसरी नहीं है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। गवर्नमेंट के मन पे है वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो ये नॉन बाइंडिंग होती है, ऑप्शन सी। Who announced abolition of planning commission on 15th अगस्त 2014? तो 15th अगस्त 2014 को किन्होंने अनाउंस किया कि प्लानिंग कमीशन जो है इसको हम लोग बंद कर रहे हैं, एबॉलिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और एक न्यू बॉडी लेके आएंगे, दैट इज नीति आयोग। तो किन्होंने ये अनाउंस किया था 15th अगस्त 2014 में? तो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर की थी, इन्होंने ये अनाउंस किया था। ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग केम इन एग्जिस्टेंस, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि नीति आयोग बनाने का जो अनाउंसमेंट है वो तो पहले हो चुका था, लेकिन फाइनली ये वर्किंग कंडीशन में कब आया? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, पहली बार ये अपने स्वरूप में आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, सो न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली ये हमारी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका काम है ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को, इंडिया को बदलना है, इंडिया को बदल करके और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव और भी ज्यादा डेवलप्ड बनाना है। डैश ऑफ द इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन अगर कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है तो वो अपने आप नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। तो वो कौन से पर्सन है? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई। करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। कैसे चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब ये है कि कल के डेट में कोई भी पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का वो चेयरमैन जो है वो बन जाएंगे। सो प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं वैसे वैसे नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो भी चेंज होते रहेंगे। The NDC should meet dash times in a year. So नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एक साल में कितनी बार जो है कम से कम मिलना है? उससे ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन कम से कम उतनी बार तो मिलना ही है। 1 2 3 4, तो कितनी बार? करेक्ट आंसर है 2। कम से कम 2 टाइम्स मिलना है। उससे अगर ज्यादा मिलना चाहे तो बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स बिल्कुल मिलना है। Who appoints the vice chairperson of नीति आयोग? तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन जो है इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। आप नोटिस करो कि एनडीसी एंड नीति आयोग की जो क्वेश्चंस जो है वहां पे जनरली इस टाइप की जब ऑप्शंस आएगी हमारा आंसर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही हो रहा है। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन यहां पूछ रहे हैं कि वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत बार हो सकता है वो मीटिंग में पार्ट ना ले पाए, तो हो सकता है वहां पे वाइस चेयरपर्सन उसे चेयर करे। तो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन है?
तो कौन थे इनमें से? सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, पीसी महलनोबिस एंड अरविंद पनगड़िया। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अरविंद पनगड़िया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये 3 पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये तीनों पर्सन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। Who is the current वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयरपर्सन थे वो तो थे अरविंद पनगड़िया। सो अरविंद पनगड़िया जो थे ये तो पहले जो थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में, अभी करंट में कौन है? करंट में वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 डॉक्टर राजीव कुमार। तो डॉक्टर राजीव कुमार अभी करंट वाइस चेयरपर्सन है। Who is the current CEO ऑफ नीति आयोग? आपको याद रखना है, एक तो हम लोगों ने अभी वाइस चेयरपर्सन देखा, अभी यहाँ पे सीईओ पूछ रहे हैं। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के? तो यहाँ आंसर होगा अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। Which among the following is the member of NDC? तो बेसिकली इनमें से कौन जो है वो एनडीसी के मेंबर होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के इनमें से कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं? मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जब मीटिंग जब होती है तो उस मीटिंग में कौन कौन लोग होते हैं वहां पे? तो प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये तो वहां के चेयरपर्सन होते हैं, प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो होते ही है, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैसे मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो लोग भी होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। तो जितने भी हमारे स्टेट है, जितने भी हमारे राज्य है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गोवा है, जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स है और द स्टेट्स के, तो वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। अगर किसी कारण से वो नहीं आ पाए तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई उनके ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। जैसे वहां से कोई मिनिस्टर भेज दिए उन्होंने, अगर वहां का चीफ मिनिस्टर किसी कारण से बिजी है। और कौन होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे पुदुचेरी या फिर दिल्ली, तो बेसिकली जो पुदुचेरी है या फिर दूसरे जो भी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जैसे लद्दाख भी अब हमारा यूटी है, तो वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल होते हैं। और इन सब के अलावा एक और मेंबर, कुछ और लोग भी होते हैं जो नीति आयोग में, और जो मेंबर जो होते हैं नीति आयोग के, अगर कोई और मेंबर है तो वो मेंबर भी एनडीसी में पार्ट लेते हैं। आपको याद रखना है, नीति आयोग के मेंबर एनडीसी में पार्ट लेते हैं। तो ये सभी जो है ये एनडीसी की मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा, ये ऑल करेक्ट है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी। फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज। सो नीति आयोग करता क्या है? नीति आयोग का काम क्या है? तो इतना तो समझ में आ गया, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। तो टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमारा कंट्री का नेशनल पॉलिसी अच्छा हो, नेशनल सिक्योरिटी अच्छा हो, इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छा हो, इन सब के लिए ये लोग जो है पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, एडवाइस करने का। टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम। इसके अलावा नीति आयोग जो है ये लॉन्ग टर्म, हमारी कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है, तो उसके लिए जो भी प्लानिंग करनी होती है, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, ये सभी पॉलिसी को बनाने का काम या प्रोग्राम को डेवलप करने का काम भी ये लोग करते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो एडवाइस है, पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। अगर नीति आयोग कोई पॉलिसी बताती है तो गवर्नमेंट जो है उसको मना कर सकती है। वैसे ये दोनों ही करेक्ट होगा, दोनों ही फंक्शन है नीति आयोग के, तो हमारा होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी? तो अभी मैंने बहुत बार बताया एनडीसी का फुल फॉर्म। तो एनडीसी का फुल फॉर्म चलो आप लोग बताओ, मैंने अभी काफी बार बताया एनडीसी का फुल फॉर्म, तो ये आप लोग बताओ क्या है फुल फॉर्म। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप ऑन। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप कब हुआ था? नीति आयोग का तो सेटअप हम लोग देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2015 में ये आई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत ज्यादा ओल्ड है, नीति आयोग से बहुत ज्यादा ओल्ड है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनडीसी? अब एनडीसी का फंक्शन क्या है? हम लोगों ने नीति आयोग का फंक्शन देखा, अब एनडीसी का फंक्शन क्या है? तो इनके फंक्शंस भी काफी सिमिलर हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो बात ये चल रही है कि एनडीसी जो है इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो काफी सिमिलर फंक्शन है इसकी भी। तो ये भी बिल्कुल क्या करती है, तो ये हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्स है, हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्स या एफर्ट्स जो है, इनको मोबिलाइज करने का काम करती है, ताकि प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। इसके अलावा हमारा कॉमन पॉलिसी बनाती है,
हमारा ऐसा पॉलिसी बनाने का काम करती है ये जो सभी हमारे कंट्री में सभी लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। और ये ट्राई करती है कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है हमारे कंट्री में वो किसी एक एरिया में ना हो। मान लो ये हमारा कंट्री है और डेवलपमेंट होना है तो सिर्फ इस एरिया में ना हो, पूरे कंट्री में हो, पूरे कंट्री में डेवलपमेंट हो। तो इसका ख्याल भी ये रखती है कि ऑल पार्ट में जो है वो डेवलपमेंट हो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही करेक्ट है, डी। NDC symbolizes the federal approach of planning। NDC जो है ये सिंबलाइज करती है फेडरल अप्रोच ऑफ प्लानिंग। फेडरल अप्रोच का मतलब ये है, फेडरल अप्रोच का मतलब ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर प्लानिंग करती है। तो बिल्कुल हम लोगों ने देखा था कि एनडीसी की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो बिल्कुल एनडीसी जो है ये एक तरह के फेडरल अप्रोच को फॉलो करती है प्लानिंग करने में। NDC is the instrument for ensuring that planning system adopts truly national perspective। बिल्कुल एनडीसी जो है ये ट्राई करती है, ये इंश्योर करती है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कंट्री के सिर्फ 2-4 स्टेट में ना हो बल्कि पूरे कंट्री में हो, पूरे कंट्री के लोगों को डेवलपमेंट का फायदा मिले। तो इसका ख्याल ये रखती है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ। National Development Council was set up by proposal of the Cabinet Secretary of Government of India in August 1952। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसका फॉर्मेशन अगस्त 1952 में हुआ था। और ये हुआ कैसे था? क्या इसके लिए हम लोग ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए या हम लोगों ने कोई लॉ लेके आया? नहीं, बेसिकली ये हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस समय गवर्नमेंट के, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बेसिकली एक ऑफिसर होते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये बेसिकली ऑफिसर होते हैं और ये बैठते हैं पीएमओ में। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये बैठते हैं और उनके एक प्रपोजल के थ्रू एनडीसी का फॉर्मेशन किया गया था। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के एक प्रपोजल के थ्रू फॉर्मेशन किया गया था, याद रखना है आपको। द मेंबर ऑफ नीति आयोग, जिसका पहले का नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसको बंद कर दिया गया, तो द मेंबर ऑफ नीति आयोग इज आल्सो मेंबर ऑफ एनडीसी। बिल्कुल ये करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग नीति आयोग के मेंबर होते हैं बिल्कुल वो एनडीसी के भी मेंबर बिल्कुल होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ। द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी। सो सेक्रेटरी जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के, तो प्लानिंग कमीशन, अभी तो प्लानिंग कमीशन बंद हो गई है, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन जब चल रहा था और उसके जो सेक्रेटरी जो थे वही पर्सन सेक्रेटरी होते थे एनडीसी के भी। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन एनडीसी वाज फॉर्म्ड, नहीं ये गलत है। प्लानिंग कमीशन को हटा करके हम लोगों ने एनडीसी फॉर्म नहीं किया, हम लोगों ने नीति आयोग फॉर्म किया। तो 2 रॉन्ग है, ओनली 1 इज करेक्ट। एनडीसी इज ऑल्सो नोन एज, एनडीसी का एक और दूसरा नाम भी है। हम लोग यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय विकास परिषद, देश निर्माण परिषद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। फंक्शंस ऑफ एनडीसी आर, तो एनडीसी की कौन कौन सी इसमें एनडीसी की फंक्शंस है? So to prescribe guideline for the formulation of national plan including assessment of resource for the plan। तो एनडीसी क्या करती है? ये प्लानिंग बताती है, नेशनल प्लान के लिए जो भी फॉर्मूला बनाना होता है वो ये बताती है। इसके अलावा उस प्लानिंग के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, तो वो रिसोर्स कितना चाहिए, वो रिसोर्स कहाँ से लेके आएंगे, वो रिसोर्स हम लोग क्या परचेस करेंगे कि हम लोग कहीं से अपने कंट्री में फाइंड आउट करेंगे, इन सब का असेसमेंट वो करती है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। टू कंसीडर नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। इसके अलावा जब प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन जब कोई प्लान बनाती थी तो उस प्लान के ऊपर में भी नेशनल जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती थी उस प्लान को कैसे किया जाए, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसके ऊपर भी ये लोग काम करते थे एनडीसी। To make assessment of resource those are required to implement the plan and to suggest measure for augmenting them। इसके अलावा ये रिसोर्सेस जो भी रिक्वायर्ड होंगे डेवलपमेंट के लिए उसका असेसमेंट करती है और इसके अलावा सजेस्ट भी करती है कि उन रिसोर्सेस को बेस्ट वे से कैसे हम लोग यूज कर सके। तो बिल्कुल ये सभी उनके फंक्शंस है। तो करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑल। तो ये तीनों ही एनडीसी के फंक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो एंड होता है। मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो है मैं यूनाइटेड नेशन जो वाली चैप्टर जो है उसकी मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा। थैंक यू।